हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7 हिंदी ग्रामर चैप्टर 1 भाषा, स्वरूप, लिपि एवं व्याकरण। तो इसमें आप देखेंगे पहले क्या भाषा क्या है, भाषा का स्वरूप क्या है, लिपि क्या है और व्याकरण क्या है। 3 पॉइंट में आप लोग इस लेसन को पढ़ेंगे जो आपका पहला लेसन है। भाषा, भाषा जो होता है, भाषा के माध्यम से ही हम अपने भाव के विचार को व्यक्त कर सकते हैं और किसी के सामने प्रकट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर व्यक्त करते हैं और दूसरे लोग हमारे भाव या विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे भाषा कहते हैं। इसके बाद आता है लिपि। लिपि क्या है? जो हम लोग लिखते हैं, छोटा बड़ा छोटी बड़ी सभी लिखते हैं, उसके बनाने का जो ढंग होता है, लिखने का जो तरीका होता है, उसी क्या कहते हैं? लिपि। जैसे मान लीजिए अगर आप बना रहे हैं का, इस तरह से बनाए, यही जो बनाने का तरीका है, इस तरह से इधर ले गए, ये इसी को बनाने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ओके, उसके बाद आएगा भाषा का स्वरूप। तो हो गया है। तो भाषा के स्वरूप में देखेंगे भाषा 2 प्रकार की होती है, मतलब सीरियल से पढ़ेंगे भाषा का स्वरूप, फिर लिपि, फिर व्याकरण। पहले देखेंगे भाषा का स्वरूप। आप समझ चुके हैं भाषा के स्वरूप 2 प्रकार के होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। पहला है, एक होता है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। तो भाषा आपके 2 प्रकार के होंगे, एक आपको हो जाएगा मौखिक भाषा और एक हो जाएगा लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा उसे कहते हैं कि जिसके माध्यम से हम अपने मन के भाव या विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे मान लो कोई नेता भाषण दे रहा हो तो क्या करेगा? लिखकर तो भाषण देगा नहीं, कुछ ना कुछ बोलेगा। अर्थात कोई जो बोलकर अपने मन के भाव विचारों को प्रकट कर रहा है उसे कहते हैं मौखिक भाषा। और जो आपका आ रहा है लिखित भाषा, लिखित भाषा उसे कहते हैं जिस चीज़ को हम लिखकर अपने मन के भावों को, विचारों को, जो भी हमारे मन में उसे हम व्यक्त कर ले जाएं, उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा। अब वो भाषा चाहे हिंदी हो या वो भाषा इंग्लिश हो, संस्कृत हो, उर्दू, फारसी, कोई भाषा हो, लेकिन उसको हम 3 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। आपकी बुक में 2 दिया गया है, मौखिक और लिखित, और तीसरा एक होता है सांकेतिक। ठीक है, 3 प्रकार से अपने मन के भाव विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। मौखिक में क्या करेंगे? बोलकर व्यक्त करेंगे। लिखित में क्या करेंगे? लिखकर व्यक्त करेंगे। या हिंदी में बोलेंगे या इंग्लिश में बोलेंगे या संस्कृत में बोल सकते हैं, उर्दू में बोल सकते हैं। या लिखने की बात आती है तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, संस्कृत में लिख सकते हैं। तो ये आप सबको समझ में आ चुका होगा। भाषा स्वरूप जो है कितने हैं? 2 हो जाएंगे, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। लिपि आपको समझा ही दिया गया है। किसी भाषा को लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे का है, बना किस प्रकार से, इधर से आए, ये ले गए, ये यहाँ पर, इसी को क्या कहते हैं? जो बनाने का ढंग होता है उसी को क्या कहा जाता है? लिपि कहते हैं। इसके बाद देखेंगे व्याकरण क्या है। इसके बाद आपका आता है भाषा के प्रमुख स्वरूप। एक आता है मातृभाषा। मातृभाषा क्या होता है? जिस भाषा को बालक अपने माता पिता से सुनता है और उसी का अनुकरण करता है। जैसे मान लीजिए जिनके माता पिता हिंदी बोलते हैं, भाषा को बच्चा क्या करेगा? हिंदी सीखेगा। अगर किसी के माता पिता इंग्लिश बोल रहे हैं तो बच्चा क्या अनुकरण करेगा? इंग्लिश ही बोलेगा, उसी का वो क्या करेगा? अनुकरण करेगा। उसी कहते हैं मातृभाषा। अर्थात माता पिता से जो भाषा सीखी जाए उसी कहा जाता है मातृभाषा। इसके बाद आता है भाषा और बोली। जो भाषा होती है वो बोली की अपेक्षा उसका जो क्षेत्र होता है विस्तृत होता है। ठीक है, भाषा का क्षेत्र बड़ा होता है और बोली का क्षेत्र जो होता है वो छोटा होता है। जैसे अवधी हो गई, अवधी क्या एक बोली है, या गुजराती हो, मराठी हो, ये सब क्या है? बोली में आ जाएंगे। लेकिन अभी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, ये सभी क्या है? भाषा है। इसका जो एरिया होता है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन बोली का एरिया क्या होता है? छोटा होता है। तो भाषा और बोली में यही अंतर है। इसके बाद है राष्ट्रभाषा और राजभाषा। राष्ट्रभाषा क्या और राजभाषा क्या है? जो भाषा पूरे राष्ट्र में बोली जाए उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। और जो भाषा केवल राज्य तक ही सीमित हो उसे कहा जाता है
राजभाषा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हिंदी हमारी केवल राजभाषा ही है, राष्ट्रभाषा नहीं, लेकिन आपके बुक में दिया गया हिंदी राष्ट्रभाषा है, तो मतलब कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या, आप हिंदी लिखेंगे, लेकिन वास्तव में हिंदी राष्ट्रभाषा ना होकर राजभाषा तक ही सीमित है। जो आपका आर्टिकल है 343 के तहत वो राजभाषा तक ही सीमित है, राष्ट्रभाषा में नहीं, लेकिन आपके बुक में आपको राष्ट्रभाषा ही मानना पड़ेगा। फिर है भाषा और लिपि। भाषा आप जान ही रहे हैं, जो हम लोग बोलते हैं हिंदी इंग्लिश उर्दू से भाषा हुआ। और जो लिपि है, लिपि क्या होता है, लिपि उसे कहते हैं जो किसी भाषा के लिखने के जो ढंग होता है, जो तरीका होता है, उसे क्या कहा जाता है, लिपि कहते हैं। का हम इस तरह से बनाते हैं, अगर हमें ये बनाना हुआ तो हम इस तरह से बनाएंगे, यही जो बनाने का ढंग है इसे क्या कहते हैं, लिपि कहा जाता है। इसके बाद व्याकरण। व्याकरण क्या है, व्याकरण के माध्यम से हम शुद्ध बोल सकते हैं, शुद्ध लिख सकते हैं, शुद्ध समझ सकते हैं। ये कौन बताता है, व्याकरण ही बताता है। आपके बुक के वर्ड देखा जाए तो भाषा के शुद्ध रूप और उसके शुद्ध प्रयोग की जानकारी देने वाले शास्त्र क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण के 3 भेद हैं, कितने भाग में है, 3 भाग में है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब वर्ण क्या है, शब्द क्या है, वाक्य क्या है। वर्ण जो होता है भाषा या ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है, उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और जो शब्द होता है वो 2 या 2 से अधिक वर्णों के योग से मिलकर बनता है, उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। और जो वाक्य होता है वो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनता है, उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो जितना बताया गया है इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और जो एक्सरसाइज दिए गए हैं उसको फिलअप करेंगे। एक्सरसाइज का वीडियो आप सभी को कल भेज दिया जाएगा।